हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विथ ऋतिक। देखो गाइस, मेरा एग्ज़ाम 6 मई को था, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे शिफ्ट में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो जिससे आपकी एग्ज़ाम में मार्क्स इंक्रीज हो, बढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले फॉल एसएससी जीडी की 4 सिलेबस होता है। ठीक है, 4 टॉपिक पढ़ना पड़ता है: रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस एंड हिंदी। ये आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी में, और इंग्लिश पढ़ रहे तो इंग्लिश में दे सकते हो, लेकिन मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ इसलिए मैं हिंदी में दिया। ठीक है, हिंदी में दिया। देखो, सबसे पहला इम्पोर्टेंट, रीजनिंग में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है और आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। देखो वैसे रीजनिंग में उतना हार्ड तो नहीं आ रहा है, ठीक आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, उतना हार्ड भी नहीं, उतना ईजी भी नहीं, थोड़ी सी टाइम टेकिंग आ रही है। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या क्या पढ़ के जाना। देखो, मिरर इमेज से आया था, मेरे शिफ्ट में आया था। कैलेंडर से आ रहा है, कैलेंडर से 2 प्रश्न आ रहा है गाइस, 2 प्रश्न। ठीक है, कैलेंडर से 2 प्रश्न आ रहा है, पढ़ के जाना, देख के जाना आप लोग। और अल्फ़ाबेट सीरीज से भी 2 प्रश्न आ रहा है, और मैथमेटिक्स से आ रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स से भी आ रहा है, मैथमेटिक्स से 1 से 2 प्रश्न आ रहा है। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न आ रहा है, ये भी पढ़ के जाना है आप लोग को। और एक ये रिलेशनशिप वाला भी आ रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप वाला एक ही आया था, डायग्राम से आया था। ये सारी पढ़ के जाना। जो मैं आप लोग को टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा इस, क्योंकि आपका मार्क्स में इंक्रीज बढ़ेगा। ठीक है, और मैथ, देखो सेकंड सब्जेक्ट है मैथ में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो मैथ में आप लोग डिस्काउंट पढ़ के जाइए, जरूर डिस्काउंट पढ़ के जाइए। डिस्काउंट से प्रश्न पूछा जा रहा है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 से 3। मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन। और टाइम एंड वर्क पढ़ के जाइए। ठीक है, टाइम एंड वर्क रिवाइज में जो आप लोग को सब टॉपिक बता रहा हूँ वो टॉपिक आप लोग एक बार रिवाइज करके जाइए। फिर आप लोग यहाँ पर कमेंट करिए, भाई जो आपने टॉपिक बोला था वो टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है बोल के। ठीक है, यकीन मारो गाइस, इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जा रहा है, आपका शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। ठीक है, रिवाइज कीजिए, आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। और एक है एलसीएम एंड एलसीएम से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। मेरे शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिंप्लीफिकेशन भी प्रश्न पूछा जा रहा है। सिंप्लीफिकेशन से 2 प्रश्न पूछा गया था मेरे शिफ्ट में। ठीक है, 2 प्रश्न पूछा गया था, तो आप इसे भी देख के जाइए। सिंप्लीफिकेशन से आता ही आता है। ठीक है, और तीसरा सिलेबस है जीके एंड जीएस। देखो, जीके एंड जीएस से तो किसी का होता नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को टॉपिक बता दे रहा हूँ जिससे आपका कुछ मार्क्स इंक्रीज हो, आप कुछ बना सके। ठीक है, किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला है करंट अफेयर्स। देखो भाई, करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। ठीक है, करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और करंट अफेयर्स में भी क्या क्या पूछा जा रहा है, ओलंपिक के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, और खेल कूद के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये खिलाड़ी कब संन्यास लेगा, इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, मेरा 6 मई को एग्जाम था तो इसी तरह से प्रश्न पूछा गया था। आई होप आपकी शिफ्ट में भी ऐसा ही प्रश्न पूछा जाए। तो और एक साइंस से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा रहा है गाइस। साइंस से आप लोग पढ़ के जाइए। ठीक है, साइंस एक बार आप लोग देख के जाइए। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोग बोल रहे होंगे कि बार बार नीचे क्यों देख रहा है। भाई, मैं लिख के आया हूँ क्या क्या प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं नीचे देख रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भी टॉपिक छूटे। ठीक है, एक भी टॉपिक छूटे, इसीलिए मैं नीचे देख के बता रहा हूँ आप लोग को कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, और कितना हाइप है उसकी, और कितने प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं जानता हूँ मेरा बोली थोड़ा सा स्पीड हो रहा है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए मेरा बोली थोड़ा सा फर्स्ट वीडियो है, स्पीड हो रहा है। ठीक है, आगे आप लोग जैसे जैसे मेरा वीडियो देखते रहोगे उससे वैसे मेरा बोलने का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा सा स्लो होते रहेगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए मेरा आवाज़ थोड़ा सा स्पीड हो रहा है। ठीक है, जीके जीएस हो गया। आप बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपका मार्क्स बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, वो है हिंदी। भाई, हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ के जाना। जैसे आप लोग पहले पढ़ते थे वैसा प्रश्न नहीं आ रहा है। मेरे शिफ्ट में तो वैसा प्रश्न नहीं आया था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वैसा प्रश्न नहीं आया था। ठीक है,
हिंदी में 2 से 3 टॉपिक जो है वो थोड़ा सा नया ऐड हो गया है, ठीक है। नया नया प्रश्न आ रहा है, जैसे कि पत्र पत्रिका से, लेखन से, वहाँ से 5 से 6 प्रश्न आ रहा है। सच में 5 से 6 प्रश्न, मेरे शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न आया था, ठीक है। जैसे गद्यांश, जैसे कि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं ना गाइस, वो आता है बोल के मैंने वो पढ़ के गया था, एक भी प्रश्न नहीं आया था, एक भी प्रश्न नहीं आया था। मैं सोचा था भाई 5 मार्क्स फ्री का मार्क्स आता है, वो बना लूँगा तो 5 मार्क्स फ्री में आ जाएगा, तो मैंने वो पढ़ के गया था। लेकिन मेरा किस्मत फूटा था कि वो प्रश्न आया ही नहीं, ठीक, गद्यांश से आया ही नहीं। फिर पत्र पत्रिका में पढ़ा नहीं था, वो मैं अकबका गया, तो मेरा हिंदी थोड़ा सा बिगड़ गया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपका हिंदी ना बिगड़े, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये टॉपिक आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइए। आप लोग एक बार यूट्यूब में सर्च मारिए कि ये टॉपिक कैसा है, ठीक है। इसको नोट्स नहीं बनाना है, इसका रिवाइज करना है सिर्फ। जिसका भी 6 माह मई से उसके आने वाले दिनों में है, वो लोग ये वीडियो देखें और आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो, ठीक है। और दूसरी है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने वाला, ये वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। ये टॉपिक आप लोग पढ़ के जाइए। आई होप मैं मेरी फर्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छी तरह से बता पा रहा हूँ। तो मेरी मेहनत थोड़ी सी भी आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप लोग उसे देख सको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।